मैं ये सोच कर अपने घर से आया था कि यहाँ पर शांति होगी, आराम होगा, आराम से मैं पढ़ाई कर सकूंगा। लेकिन कहाँ, यहाँ भी वही सास और बहू का झगड़ा। ओहो, इस झगड़े में जीना हुआ मेरा मुहाल। राहुल बेटा, तूने तो सोचा था यहाँ तुझे मिलेगी दूध मिलाई, लेकिन तेरे नसीब में तो चाय भी नहीं आई। सोच सोच, कुछ सोच राहुल, ऐसे नहीं बनेगी बात। ये बात, आइडिया। औरतों की फेवरेट होती हैं चुगलियां। चुगलियां कर और अपना उल्लू सीधा कर। और देवर जी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आइए भाभी। ओ भाभी जी, बैठिए ना। आज भाभी जी, मालूम नहीं आपसे बातें करने का बहुत दिल कर रहा था। क्यों, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं भाभी जी, मन बिल्कुल नहीं लग रहा। मन बहुत अशांत है। मैं अपने घर में सास और बहू के झगड़े से तंग आकर आप पर बोझ बना। अब मैं सोच रहा हूँ किसको दोष दूं, अपनी माँ को या अपनी पत्नी रमा को। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? अब खुद ही सोचो, एक लड़की जो शादी करके अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे यहाँ आई है और सोचती है कि तुम्हारी माँ से उसे अपनी माँ जैसा प्यार मिलेगा, पर कहाँ, वो तो सास है ना, सास। और सास कभी बहू पर अत्याचार ना करे, ये कभी हुआ है क्या? शायद आप ठीक कह रही हैं। शायद? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब तुम अपनी मौसी को ही लो, यानी कि मेरी सास। वो भी आप पर अत्याचार करती है? हाय हाय देवर जी, अब किन किन जुल्मों की दास्तान सुनाऊं आपको? सुनाइए ना। आप सुनेंगे? हाँ हाँ भाभी जी, पूरी सुनूंगा। लेकिन भाभी जी, मेरा ना सर में थोड़ा दर्द है, अगर चाय। हाँ हाँ, अभी लाई ना। एक मिनट। आपके जुल्मों की दास्तान में पूरे विस्तार के साथ सुनूंगा, अगर चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट। ओए होए, बिस्किट क्या, मैं केक, रस, नमकीन, आपकी सारी फरमाइशें पूरी करती हूँ देवर जी। थैंक यू। अभी आई, बस अभी आई। वाह, देखा बेटा राहुल, कल तक जो लोग तुझे पूछते नहीं थे, आज चाय, बिस्कुट, केक, रस और नमकीन मालूम नहीं क्या क्या आ रहा है। वो हरी चुगलियां, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अरे राहुल बेटा, अब क्या क्या बुराइयां सुनाऊं मैं तुझे अपनी बहू की। एक देख, ये तेरी मौसी है जो कभी अपनी सास के सामने बोली तक नहीं, और एक ये मेरी बहू है जैसे फटा ढोल। अरे लो वॉल्यूम में तो उसे बात करनी आती ही नहीं। मौसी, लेकिन मेरे सामने तो आपसे बहुत प्यार से बात करती हैं। अरे तूने अभी उसकी जुबान देखी कहाँ है? कैंची से भी तेज कतर कतर चलती है उसकी जुबान। उसके अपने रिश्तेदार आ जाए तो दूधर मलाइयाँ, और अगर मेरे रिश्तेदार आ जाए तो उसे जैसे सांप सूख जाता है। अब देख, तू मेरा भांजा है ना, तुझे उसने कभी एक दिन भी अपने हाथ से चाय बना के पिलाई? अभी पी है चाय बिस्किट के साथ। बहू ने पिलाई? अरे कहाँ, बाजार जाके मैं होटल से पी कर आया हूँ। हाय राम, तुझे मौसी के यहाँ रहते हुए बाहर जाकर चाय पीनी पड़ी? मौसी, मैंने तो आपको आवाज भी दी थी, पर शायद आपने सुनी नहीं। क्या करूं, इस बहू ने दिमाग इतना खराब कर रखा था, इसीलिए मैं सो गई। मुझे तो आपकी बातों से लगता है भाभी आपके साथ सही नहीं है। क्या बताऊं राहुल, ऐसी खराब बहू पल्ले पड़ी है। अरे उसे तो कोई शर्म ही नहीं है कि मेहमान घर में आया है, उसकी कोई खातिरदारी भी करनी है। लगता है मौसी, मैं आपका भांजा हूं ना, इसलिए भाभी मेरे साथ ऐसा कर रही है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। मौसी, मैं आपकी बहू की बातें आपसे बाद में करूंगा। अभी जरा मुझे भूख लगी है, मैं बाहर होटल पे खाना खा कर आता हूँ। हाय, मैं मर गई। बाहर क्यों जाएगा खाना खाते हुए? अभी तेरी मौसी जिंदा है, तू चिंता मत कर। तू यहाँ बैठ के पढ़, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। चलो, मन की कुछ भड़ास तो निकली। अरे देवर जी, कोई सुनने वाला हो तो दर्द अपने आप कम हो जाता है। इसलिए तो आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ ना भाभी जी। और क्या, मुझे कोई सासू माँ की तरह आदत तो है नहीं अड़ोस पड़ोस में जाकर बुराइयां करने की, वो भी झूठी। मैं तो जो कहती हूँ डंके की चोट पे सच कहती हूँ, तभी तो सासू माँ को मेरी सारी बातें कड़वी लगती हैं। बात आपकी सही है भाभी जी, भला सच बोलने वाले को काहे का डर? और क्या,
सासू माँ तो एक नंबर की झूठी है। मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह पे ऐसे मीठी मीठी और अंदर से जहर भरा है। अच्छा, मौसी ऐसी हैं? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था भाभी जी। अरे क्या कहूँ देवर जी, जब से शादी करके आई हूँ ऐसा लगता है ससुराल में नहीं जेल में आ गई हूँ। हर बात पे बंदिश, हर बात पे टोका टाकी। नए कपड़े पहन लूं तो पूछेंगी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है, और खुद जो नए नए सूट पहन कर इधर उधर मटकती फिरती है उसका कुछ नहीं। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। भाभी जी, आपकी जिंदगी तो उस पंछी के समान है जो पिंजरे में बंद पड़ा है। वो भी देवर जी जिसके पर काट दिए गए हों और उसके पास आंसू बहाने के सिवाय कोई चारा ना हो। आप पर हुए जुल्मों की दास्तान सुनकर मेरा दिल भरा है। मैं पानी पी कर आता हूँ। अरे देवर जी, आप क्यों जाएंगे, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। और कुछ खाएंगे आप? वो कुछ स्नैक्स वगैरह। अभी लाई, पहले अंगूर तो खा ले। थैंक यू, अभी लाई। थैंक यू, थैंक यू। कौन सच्चा है कौन झूठा भगवान जाने, लेकिन स्टोरी है बहुत ड्रामेटिक। ये बात